तो सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना की सूचना के बाद उनके पैतृक गांव बिरमोली खाल में सन्नाटा पसरा हुआ है। उनके गांव से न्यूज़ 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस समय हम मौजूद हैं सीडीएस विपिन रावत के पैतृक गांव जो कि बिरमोली खाल के सैण गांव में इस समय मौजूद हैं। वो इनका पैतृक घर है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये यहीं पर बचपन में वो रहा करते थे और अब वर्तमान स्थिति में उनके परिवार के कुछ सदस्य यहाँ पर रहते हैं। उनके चाचा चाची और उनके जो भाई हैं वो यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा जो गांव है पूरी तरह से खाली हो चुका है, लेकिन उनका जो परिवार है, जो उनका कुनबा है, वो आज भी यहाँ पर बसा हुआ है, वो यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा अब उनके परिवार को सूचना मिल चुकी है कि जिस तरीके से जो घटना हुई है उसकी जानकारी उनको है, टीवी के माध्यम से उनको जानकारी है और काफ़ी दुखी वो हैं इस चीज़ से। और वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं टीवी के ज़रिए कि क्या पूरी घटना हुई है, किस तरीके से विपिन रावत के हाल हैं इस समय। तो इस समय हम मौजूद हैं उनके गांव में और पल पल की अपडेट आपको बताते रहेंगे। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। तो लगातार अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि तमिलनाडु के कुन्नूर के पास भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ 14 लोग सवार थे इसमें। और बताया यह जा रहा है कि कोहरे की वजह से लो विजिबिलिटी के कारण यह हादसा हुआ और अभी तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। हादसे वाली जगह की अगर बात करें तो सेना और स्थानीय पुलिस के अधिकारी जो हैं वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। और इस बीच एक ये भी बात है कि जो प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने एक तेज आवाज सुनी और इसके बाद वो बाहर निकला और देखा कि हेलीकॉप्टर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर टकराते हुए आग का गोला बन गया। ये तस्वीरें जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू किया गया और अब तक 11 शव बरामद किए गए। और पीके मिश्रा एक्स डीजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीके जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, क्या कुछ लापरवाही यहां पर देखी गई है या लो विजिबिलिटी के कारण ये हादसा हुआ? मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि Mi-17 इज ए टेस्टेड हेलीकॉप्टर और ये वीआईपी के लिए भी इस्तेमाल होता है। और नीलगिरी हिल्स जो है, मैंने काफी बार गया हूँ। नीलगिरी हिल्स का जो भौगोलिक स्थिति मेरे को पता है। और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हमारा नॉर्थ ईस्ट में, मैं उसमें ट्रैवल कर चुका हूँ। अरुणाचल में, मणिपुर में, मिजोरम में और नागालैंड में। इसमें काफी अच्छा जाता है और 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चलता है और 18,000 फीट के ऊपर जाता है। अगर मैं नीलगिरी हिल्स का बात कर रहा हूँ, वो इतना हाइट उसका नहीं है। उसका हाइट तकरीबन 12,000 के आसपास है। और लोड फैक्टर जो है, लोड फैक्टर इतना ज्यादा नहीं था। इंस्टेड ऑफ 25 हार्डली 15 आदमी उसके अंदर बैठे थे। और वीवीआईपी के लिए वो एयरक्राफ्ट जरूर उसका टेक्निकल डिफिकल्टी जो है उसका दूर किया गया होगा और एक्सपीरियंस्ड पायलट्स उसको फ्लाई कर रहे थे। दूसरा जो डिस्टेंस था, बाय एयर डिस्टेंस जो था जाने का, वो बहुत कम था। और अगर वेदर खराब हो तो उसका पहला जो है वार्निंग हेलीकॉप्टर में आ जाता है। हाँ, कभी भी टेक्निकल स्नैग कभी भी कोई भी एयरक्राफ्ट में हो सकता है और टेक्निकल स्नैग काफी तरीके से होता है। उसको हम खुद, आई एम नॉट ए टेक्निकल ऑफिसर जो मैं उसको विस्तृत कर सकता हूं, लेकिन टेक्निकल स्नैग हो सकता है। दूसरा, इमरजेंसी अगर वेदर चेंज होता है, ये नॉर्थ ईस्ट में होता है और वहां पर भी नीलगिरी हिल्स में भी होता है। इमरजेंसी अगर वेदर चेंज होता है तब उसका इफेक्ट हेलीकॉप्टर के ऊपर पड़ता है, उसका इफेक्ट इंजन और रोटर्स के ऊपर पड़ता है और विजिबिलिटी अगर पुअर होता है। लेकिन एक चीज है, एक्सपीरियंस पायलट्स जो होते हैं उसको दूर कर सकते हैं और उसमें फ्यूल का कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए। और ट्रैक रिकॉर्ड इनका भी अच्छा है। टेक्निकली अगर हम सोचें तो हेलीकॉप्टर ठीक था, लेकिन मैं जरूर ये सोचता आइदर ए टेक्निकल स्नैग और इमरजेंसी वेदर कंडीशन जो चेंज हुआ, चेंज ऑफ इमरजेंसी वेदर कंडीशन, ये दो हो सकता है जिसके वजह से
फ्लाइट में प्रॉब्लम होगा और ये क्रैश हुआ होगा। और जिस एरिया में क्रैश हुआ, जिस तरीके से मैं फोटोग्राफ देखा था, वो बहुत घना जंगल है जिसके ऊपर पहुंचे हैं आर्मी चीफ इस वक्त में पहुंचे हैं। आर्मी चीफ और उनका काफिला पूरा पहुंच चुका है जनरल बिपिन रावत के आवास पर। इस वक्त में आपको मैं दिखाना चाहूंगा, तस्वीरों में देख सकते हैं आर्मी चीफ का काफिला पहुंचा है जनरल बिपिन रावत के आवास पर। निश्चित तौर पर अंदर जाने के बाद जनरल बिपिन रावत के जो परिजन हैं उनके साथ में बैठ करके बातचीत करेंगे, उनको हिम्मत देने के प्रयास करेंगे और उनके स्वास्थ्य संबंधित हो सकता है औपचारिक तौर पर बातचीत करेंगे। आर्मी चीफ अभी पहुंचे हैं। जनरल आर्मी चीफ अभी थोड़ी देर पहले बाकायदा वो अब केंद्रीय रक्षा मंत्री के साथ में महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे और उस बैठक के खत्म होने के बाद वो सीधे पहुंचे हैं यहाँ पर। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, तब तक हमारे कैमरा पर्सन आपको कुछ जनरल विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बाकायदा यहाँ पर आवास के ठीक बाहर में यहाँ पे तमाम जो लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, काफ़ी मीडिया पर्सन जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ये देखा जा सकता है यहाँ पे। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं हम आपको बिपिन रावत के घर के बाहर की तस्वीरें, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और वो पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से हलचल देखने को मिल रही है। बिपिन रावत के घर की बाहर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो गेस्ट है वो भी आपको बता दें, पीके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीके जी, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि उस अगर MI-17 की अगर हम बात करें तो उसकी खासियत क्या है ये आपने बताई, और MI-17 की अगर बात करें तो ये काफी ऊंचाई तक वेदर कंडीशन इसकी कुछ भी हो लेकिन ये बेहतर तरीके से ऑपरेट करता है। उसके बाद जिस तरीके से हादसा हुआ उसकी वजह क्या कुछ समझा जाए, क्या कुछ ऐसी टेक्निकल इश्यूज थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, या लो विजिबिलिटी थी उसकी वजह से यह हादसा हुआ, कैसे इसे समझा जा सकता है पीके जी? मैं जिस जगह में यह हादसा हुआ है उस जगह का काफी फोटोग्राफ्स मेरे पास आए हुआ है। वहां पर लोग फोटो खींच करके मेरे पास भेजे हैं और मैं उसको खुद ही देख रहा हूँ। ये बहुत दुखद घटना, जिस तरीके से यह हादसा हुआ है इसमें लोगों का बचना बहुत अवश्य बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है। मैं फोटोग्राफ्स खुद देख रहा हूँ, डेड बॉडी जो बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, पेड़ बिल्कुल कट गया है और डेड बॉडी और पार्ट्स बिखरा हुआ पड़ा है और प्लेन हेलीकॉप्टर जलता है। ये मैं फोटोग्राफ्स खुद देख रहा हूँ मेरे टेलीफोन में, जो अभी अभी घटना स्थल से आया हुआ है। मैं क्लियरली बताऊंगा, दो चीज हो सकता है। पायलट्स का जो है लापरवाही कभी नहीं होगा, बिकॉज वो लोग एक्सपीरियंस पायलट्स है। हाँ, अगर कोई पायलट्स बच गया होगा शायद वो बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन मैं पायलट्स के ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा। नंबर 1 टेक्निकल स्लैग हो सकता है, क्योंकि और दूसरा है वेदर कंडीशन में। यही दो फैक्टर, विंड स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विंड स्पीड अगर बिल्कुल पीके जी, क्योंकि यही समझने की लगातार कोशिश की जा रही है जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है उसको लेकर लगातार कई सवाल भी हम सबके मन में उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।